दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी वश 2 को, जिसकी सब लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। अगर आपको इसका पहला पार्ट देखना है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पार्ट 1 का रिकैप दे देता हूँ। पार्ट 1 में प्रताप नाम का आदमी एक फैमिली से मिलता है और फिर वहाँ वो उस फैमिली में मौजूद आर्या नाम की लड़की को कुछ खिलाकर अपने वश में कर लेता है, जिसके कारण आर्या प्रताप की हर बात मानने लगती है। तब आर्या के पापा अथर्व किसी तरह प्रताप की जुबान काट देते हैं, क्योंकि आर्या को प्रताप के वश से निकाल पाना मुश्किल था। हालांकि इन सब के कारण आर्या पूरी तरह से शांत हो जाती है और वो अभी भी प्रताप के वश में थी। वहीं प्रताप से लड़ाई के दौरान अथर्व ने अपनी बीबी और छोटे बेटे को भी खो दिया, इसलिए अथर्व आर्या का अच्छे से ख्याल रखता है, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसके बाद हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम कई सारी लड़कियों को स्कूल में देखते हैं। फिर जब लड़कियां लंच करने आती हैं तो थोड़ी ही देर में सारी ही लड़कियां शांत हो जाती हैं, जो देखकर वहां मौजूद स्टाफ भी हैरान था कि इन लड़कियों को हो क्या गया जो इतनी शांत हो गई हैं। तभी वहां पर एंट्री होती है एक आदमी की, जो आते ही सारी लड़कियों को आदेश देने लगता है। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि जो खाना लड़कियों ने खाया है, इस आदमी ने उसमें कुछ मिलाया था, जिसके जरिए ये सारी लड़कियां अब इसके वश में आ गई हैं। इसके बाद ये आदमी यहाँ बैठी 10 लड़कियों को कुछ ऑर्डर देता है और वो लड़कियां बिना कुछ कहे चली जाती हैं। ये सब देखकर स्टाफ मेंबर भी डर चुके थे। फिर हम एक टीचर को देखते हैं। जब वो पढ़ाने क्लास में आती है तो क्लास पूरी खाली थी। तभी वो एक लड़की को छत से कूदता हुआ देखती हैं, जो अब मर चुकी थी। फिर जैसे ही वो अपनी गर्दन उठाती हैं तो ऊपर 9 लड़कियां और खड़ी थी कूदने के लिए, यानी उस आदमी ने इन लड़कियों को कूदने का ही ऑर्डर दिया था। खैर ये देखकर पूरे स्कूल में हल्ला मच जाता है और प्रिंसिपल के साथ गार्ड हर कोई इन लड़कियों को बचाने ऊपर आता है। पर जैसे ही छत पर प्रिंसिपल इन लड़कियों से नीचे उतरने को कहती हैं, तो लड़कियां बोलने लगती हैं कि हमें बात माननी ही पड़ेगी, वरना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर प्रिंसिपल पूछती हैं कि किसकी बात, लेकिन वो लड़कियां कुछ नहीं बताती और जैसे ही गार्ड उन्हें बचाने आता है तो लाइन से लड़कियां कूदकर अपनी जान दे देती हैं, जो देखकर सब हैरान थे। इधर हम अथर्व को आर्या के साथ देखते हैं, जहाँ आज भी आर्या बिल्कुल जिंदा लाश बनी हुई है, जो बस चेहरे पर मुस्कान लिए रहती है और अथर्व आर्या का अच्छे से ख्याल रखता है। फिर अथर्व जब मार्केट में सामान लेने आता है तो न्यूज चल रही थी कि कैसे 10 लड़कियां लाइन से स्कूल की छत से कूद गईं और प्रिंसिपल ने बताया कि वो किसी के कहने पर ये सब कर रही थी। ये सुनकर अथर्व के होश उड़ जाते हैं कि जरूर उन लड़कियों के ऊपर किसी ने वशीकरण किया होगा। इधर स्कूल में सारी लड़कियों के माँ बाप अपने बच्चों को ले जाने आए थे, लेकिन कोई भी लड़की कुछ बोल नहीं रही थी। वहीं पुलिस ने स्कूल को निगरानी में ले लिया था, पर इंस्पेक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि यह हुआ क्या। अब यहाँ अथर्व आकर एक रूम में जाता है और वहाँ उसने प्रताप को कैद में रखा था, जहाँ वो उसे अक्सर तड़पाता है। अथर्व प्रताप से पूछता है कि तेरे अलावा ये विद्या और कौन जानता है, जिस पर प्रताप हंसने लगता है। यहाँ स्कूल में सिर्फ एक लड़की वश में नहीं थी, जो खाना खाने से पहले वॉशरूम गई थी, इसलिए वो बच गई। इसलिए इंस्पेक्टर उससे पूछ रहे होते हैं कि कैंटीन में किसी को देखा था क्या, पर वो लड़की कुछ भी नहीं जानती थी। फिर इंस्पेक्टर कैंटीन में आता है और लड़कियों को ऐसी हालत में देखकर वो भी परेशान था। तभी एक लड़की इंस्पेक्टर से कहती है कि अंकल ने कहा है उन्हें प्रताप चाहिए, वरना वो हम में से किसी भी लड़की को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और अगर प्रताप नहीं मिला तो पूरे शहर पर कहर बरसेगा। इस पर इंस्पेक्टर पूछता है कि कौन से अंकल ने ये बात कही, मुझे बताओ तो। पर वो लड़की तो एकदम से चिल्लाकर बाकी लड़कियों से कहती है कि मैंने पुलिस तक बात पहुंचा दी, अब अंकल ने जैसा कहा था हमें वैसा ही करना है। ये सुनते ही आधी लड़कियां पुलिस के साथ साथ टीचर पर भी हमला कर देती हैं और स्कूल से भाग निकलती हैं। वहीं प्रिंसिपल देखते हैं कि इन लड़कियों ने कैंटीन स्टाफ को भी जान से मार दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़कियां पूरे शहर में फैल गई हैं और पूरी ज़ॉम्बी बनकर किसी पर भी हमला कर रही हैं। कोई लड़की बस ड्राइवर को मार रही है तो कोई बाइक पर जा रहे लोगों को, यहाँ तक कि एक लड़की तो सीधा पेट्रोल पंप पर जाकर वहाँ ब्लास्ट कर देती है। वहीं ये सारी न्यूज अथर्व देखकर हैरान था। जिसके बाद अथर्व कार से कहीं जाता है और कुछ बॉक्स में खरीद के लाता है। फिर वो उन बॉक्सेस को घर के कोने
कोने कोने में रख देता है। अब इसमें क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद अथर्व सीधा प्रताप के पास आता है और जंजीर से उसका मुंह और हाथ पैर बांधकर स्कूल की ओर निकल जाता है। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां लड़कियों के माँ बाप अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर रो रहे थे, क्योंकि वहां बैठी लड़कियां कुछ भी बोल नहीं रही थी और आधी से ज्यादा तो शहर में तूफान मचा रही हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर से एक और लड़की कहती है कि आप प्रताप का पता कीजिए, क्योंकि थोड़ी देर में और भी भयानक चीजें होने वाली हैं। ये सुनकर पुलिस वाला डर जाता है। तभी वहाँ अथर्व आता है और कहता है कि प्रताप को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो मेरे पास है। तब इंस्पेक्टर अथर्व से कहता है कि तू है कौन और यहाँ क्यों आया। जिस पर अथर्व कहता है कि ये सारी लड़कियाँ किसी के वश में हैं और इन्हें वही इंसान वश से निकाल सकता है जिसने इन्हें वश में किया हो। वहीं हम स्कूल की लड़कियों को देखते हैं जिन्होंने अभी भी लोगों को मारना कम नहीं किया था और जिन लड़कियों को पुलिस पकड़ रही थी वो गुस्सा शांत न होने के कारण अजीबोगरीब हरकत कर रही थी। फिर अथर्व कहता है कि जिस राक्षस ने ये सब करा है वो यहीं कहीं है। उसी समय वहाँ एक आदमी आता है जो हंसते हुए कह रहा था कि ये सब मेरा किया धरा है। फिर वो सारे पेरेंट्स से कहता है कि मुझे मारने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मुझे कुछ भी हुआ तो ये सारी लड़कियां सबको खत्म कर देंगी और फिर खुद को भी जला लेंगी। जिसके बाद ये आदमी डेमो दिखाने के लिए एक लड़की को चाकू देता है और कहता है कि चल अपना हाथ काट। तब वो लड़की वैसा ही करने लगती है और ये देखकर उसके माँ बाप तड़पते रह जाते हैं, पर वो आदमी तो हंसे जा रहा था। ये देखकर इंस्पेक्टर को गुस्सा आता है और वो जैसे ही बंदूक से उस आदमी को मारने वाला था तभी एक लड़की उस इंस्पेक्टर के ही चाकू मार देती है। तब आदमी कहता है कि मुझे मारने की कोशिश करोगे तो ऐसा ही होगा। फिर वो सबसे कहता है कि मुझे इस अथर्व से बात करनी है, इसलिए ये जगह खाली करो। पर माँ बाप तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा रहे थे। इस पर वो आदमी इंस्पेक्टर की बंदूक लेता है और एक लड़की को देकर कहता है कि जो भी इंसान यहाँ से ना जाए उसे गोली मार देना। साथ ही वो उस लड़की से अपने माँ बाप को भी मारने को कहता है। तब लड़की रोते हुए अपने माँ बाप को ही मार डालती है। इस पर अथर्व सबसे कहता है कि बात मानो और यहाँ से निकल जाओ वरना सब मारे जाओगे। तब ये लोग भी वहाँ से निकल लेते हैं। इसके बाद ये आदमी अथर्व से पूछता है कि प्रताप भैया कहाँ हैं। तब अथर्व कहता है कि उसे तो मैंने अपने घर में कैद रखा है। ये सुनकर ये आदमी चौंक जाता है कि तूने मेरे बड़े भैया को कैद कैसे कर लिया, वो तो मेरे गुरु हैं जो किसी को भी वश में कर सकते हैं। अगर मेरा दिमाग घूमा तो मैं पूरे शहर को ही नरक बना दूंगा। जिस पर अथर्व कहता है कि तुझे जो करना है वो कर ले, वैसे भी मैं तो मर चुका हूँ, बस मैं तेरे भाई को 12 साल से तड़पाते हुए जी रहा हूँ। तब ये आदमी भड़क जाता है और कहता है कि मुझे मेरे भैया चाहिए। लेकिन अथर्व कहता है कि दे दूंगा, पहले तू मेरी बेटी को वश से बाहर निकाल, तेरे भाई को मैं छोड़ दूंगा। फिर अथर्व इस आदमी से कुछ कहता है और हम देखते हैं कि ये आदमी सीधा प्रिंसिपल को बुलाकर कहता है कि मुझे और बाकी लड़कियों को यहाँ से दूर जाना है, इसलिए बस का इंतजाम करिए और अगर रास्ते में एक भी पुलिस वाला दिखा तो सारी लड़कियां खुद को जला लेंगी। जिसके बाद ये आदमी अथर्व और सारी लड़कियों को लेकर अथर्व के घर जाने लगता है। फिर रास्ते में ये आदमी देखता है कि एक लड़की वहीं भटक रही है, तो ये आदमी उसे भी बस में आने को कहता है, लेकिन वो लड़की तो भाग जाती है। अब ऐसा क्यों वो आगे पता चलेगा। फिर ये आदमी अथर्व से पूछता है कि मेरे भैया इतने महान हैं तो तूने उन्हें बंदी कैसे बना लिया, वो तो मेरे से भी 10 गुना ज्यादा काला जादू जानते हैं। इस पर अथर्व कहता है कि तुझे अपने भाई की 12 साल बाद याद कैसे आ गई। तब यह आदमी बताता है कि मैं एक दिन भैया से मिलने गया तो पता चला कि वो तो अपनी जगह पर नहीं है। तब मुझे लगा कि विद्या सीखने गए होंगे, ऐसे में वो अक्सर कई बार जाते थे, लेकिन फिर साल बीते और मैं उनकी खोज में लग गया। असल में मुझे उनसे और भी विद्या सीखनी है ताकि मैं आसानी से किसी को भी वश में कर सकूं। यानी आदमी सबसे ताकतवर बनना चाहता है जो सबको वश में रखे। अब ये लोग अथर्व के घर पहुंच जाते हैं और ये आदमी आधी लड़कियों को ऑर्डर देता है कि बाहर निगरानी करो और बाकी लड़कियों को अपना बॉडीगार्ड बनाकर अंदर ले जाता है। जिसके बाद जब ये आदमी आर्या को देखता है तो हैरानी से कहता है कि ये 12 साल से ऐसी ही है, इतना बड़ा चमत्कार तो मेरे भैया ही कर सकते हैं क्योंकि मेरी विद्या तो कुछ भी नहीं है। तब अथर्व कहता है कि इसे ठीक कर, तभी तेरे भाई को तुझसे मिलाऊंगा। लेकिन ये आदमी पहले अपने भाई को देखने की जिद करने लगता है। तब अथर्व उसे प्रताप के पास लेकर जाता है और अपने भाई की ऐसी हालत देखकर ये आदमी भड़क जाता है। फिर ये आदमी कहता है कि मेरे भाई की जंजीर खोल दे, लेकिन अथर्व की शर्त थी पहले आर्या को ठीक कर
तब ये आदमी मान जाता है और अथर्व जल्दी से आर्या को लेकर आता है। फिर ये आदमी पूछता है कि तूने प्रताप भैया से कुछ उधार लिया था क्या, क्योंकि ये इतना बड़ा वशीकरण उसी तरह से होता है। मेरा वशीकरण तो बहुत छोटा है, अगर ये लड़कियां मेरे से दूर हुई तो 3-4 घंटे में ये नॉर्मल हो जाएंगी, जैसे रास्ते में वो लड़की देखकर मुझे भाग गई थी, इसलिए प्रताप भैया ने जरूर तुझे कुछ दिया होगा, जिससे आर्या वश में हो गई। तब अथर्व सोचने लगता है कि प्रताप ने मुझे क्या दिया, और काफी सोचने के बाद उसे याद आता है कि प्रताप ने उसे मिलकर अपने पैसों की चाय पिलाई थी। ये बात वो उस आदमी को बताता है तो ये आदमी कहता है कि जल्दी से भैया का उधार चुका दे, ये वशीकरण हट जाएगा। तब अथर्व जल्दी से प्रताप को पैसे देने लगता है, लेकिन प्रताप तो होश में नहीं था, जिस पर यह आदमी कहता है कि भैया को होश में लाकर अच्छे से उधार चुका। अथर्व भी ऐसा ही करता है और प्रताप को होश में लाकर उसके चाय के 10 रुपए दे देता है, पर इससे आर्या पर जरा भी असर नहीं होता। तब यह आदमी कहता है कि अपनी बेटी को होश में लाना है तो इसे मार पीट, इतने सालों से ऐसी पड़ी है तो जल्दी से होश में नहीं आएगी। तब अथर्व रोते हुए किसी तरह आर्या को मारने लगता है और एकदम से आर्या को होश आता है, जो सच में ठीक हो गई थी, हालांकि अभी उसकी बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही। फिर आर्या प्रताप को देखकर चिल्लाने लगती है तो अथर्व उसे बाहर ले आता है, साथ ही वो उस आदमी को प्रताप की जंजीर की चाबी दे देता है। अब जैसे ही आदमी प्रताप के मुंह से जंजीर निकालता है तो प्रताप कुछ भी बोल नहीं पा रहा था और इशारे में प्रताप बताता है कि मेरी जुबान काट दी गई है। ये देखकर आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो आकर अथर्व को मारने लगता है कि तूने मेरे भाई के साथ क्या किया, अब मैं अपनी विद्या कैसे सीखूंगा। फिर वो कहता है कि अब एक भी लड़की नहीं बचेगी। तभी अथर्व अपने कान बंद करके अपनी वॉच से साउंड बजाता है, जिससे सारी लड़कियां शोर सुनकर बेहोश हो जाती हैं। वहीं मौका मिलते ही अथर्व इस आदमी को मारकर बेहोश कर देता है। असल में अथर्व ने पहले से ही हर जगह स्पीकर लगा दिए थे, क्योंकि उसका प्लान यही था लड़कियों को बचाने का, और 4 घंटे बाद तो लड़कियां वैसे भी नॉर्मल हो जाएंगी। जिसके बाद अथर्व उस आदमी की जुबान काट कर प्रताप के साथ ही बांध देता है। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ उस स्कूल की प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर आए हुए थे। तब अथर्व कहता है कि मैं उसे भी वैसे ही तड़पाऊंगा जैसा उसने बेचारी लड़कियों को मारा है। अब इसके बारे में आप किसी से बताना मत, वरना पुलिस वाले उन्हें बस जेल में डालेंगे, लेकिन मैं उन्हें तड़पाना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर भी मान जाते हैं। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है, जहाँ आर्या एकदम ठीक हो चुकी थी। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। अगर मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो मुझे तो ये मूवी काफी पसंद आई है, जहां कहानी से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक तक बेस्ट देखने को मिला है। एक एक सीन देखकर डर महसूस हो जाता है कि अब क्या कांड होने वाला है। वहीं विलन ने भी जिस अंदाज से लड़कियों को तड़पाया है, आप उससे नफरत करने लगते हैं। हालांकि दोस्तों, पीछे पीछे अजय देवगन भी आ रहे होंगे इसी का रीमेक शैतान 2 लेकर। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और अगर एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।